हेलो बच्चों, और आप सभी कैसे हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी जोरों शोरों से चल रही होगी। तो चलिए बच्चों, आज की करंट अफेयर आगे बढ़ाते हैं। आज जो आपके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए आज हम 1 से 15 सितंबर तक की पूरी करंट अफेयर कंप्लीट कराएंगे। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न क्या है। टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कुल कितने पदक जीते हैं। तो जो टीम इंडिया ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में कुल 5 पदक जीते हुए हैं। चलिए आगे देखा जाए। चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में अलर्ट जारी किया गया है। तो जो चक्रवात आसना के कारण गुजरात राज्य में आज अलर्ट जारी किया गया था। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया है। तो राजगीर में खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन मुंबई में किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। किसे पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। तो केरल पर्यटन को पाटा गोल्ड अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। पेरिस ओलंपिक 2024 में अवनी लखेरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है। तो जो अवनी लखेरा ने यह निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है। भारत ने किस देश में हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान किया है। तो भारत ने श्रीलंका में हाइब्रिड विद्युत परियोजना के लिए पहला भुगतान कर दिया है। चलिए आगे देखा जाए। धूली खेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त स्वस्थ शहर बन गया है। तो जो धूली खेल नेपाल में यह WHO मान्यता प्राप्त पहला स्वस्थ शहर बन गया है। चलिए आगे देखा जाए। किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है। तो जो सी बॉक्स पोर्टल महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न क्या है। विस्तारा का किस एयर लाइन में विलय किया गया है। तो विस्तारा को एयर इंडिया में विलय कर दिया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है। कहाँ ट्रांसजेंडर अमीर महतो को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो जो अमीर महतो को पहले ट्रांसजेंडर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में झारखंड में नियुक्त किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है। किस देश के तेज गेंदबाज सैनन ग्रेबियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज सैनन ग्रेबियल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। पीएम मोदी ने कहाँ वधावन बंदरगाह का शुभारंभ किया है। तो पीएम मोदी जी द्वारा महाराष्ट्र में वधावन बंदरगाह का शुभारंभ कर दिया गया है। चलिए आगे देखा जाए। अमृतलाल मीना को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बने हैं। तो अमृतलाल मीना बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। यह अगस्त के अनुसार है। चलिए आगे देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है। किस देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को निलंबित किया है। तो ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया एक्स को निलंबित कर दिया था। चलिए आगे देखा जाए। किस देश के पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। तो यह नेपाल की नेपाल की पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। चलिए आगे देखा जाए। कहाँ स्वदेशी रूप में विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को लॉन्च किया गया है। तो गोवा में प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप को लॉन्च कर दिया गया है। चलिए आगे देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है। किसने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। तो जो भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया है। चलिए बच्चों, अब सितंबरी करंट अफेयर शुरू करते हैं। तो जो सितंबरी करंट अफेयर है यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यह 7वां स्थापना दिवस इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का मनाया गया है। चलिए आगे देखा जाए। पेरिस ओलंपिक में प्रीति पाल ने कौन सा पदक जीता है। तो जो पेरिस ओलंपिक में प्रीति पाल ने कांस्य पदक जीता है। चलिए आगे देखा जाए। 14वें हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है। तो जो 14वां हॉकी इंडिया कांग्रेस का आयोजन है यह लखनऊ में किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार मिला है। तो नालको को बीजू पटनायक खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। तो आज का अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य ने एआई प्रयोगशाला के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। तो जो तमिलनाडु ने जो है एआई प्रयोगशाला के लिए जो है गूगल के साथ समझौता किया हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। मास्टर कार्ड ने किस देश में जो है भुगतान पास की सेवा शुरू की है। तो मास्टर कार्ड ने जो है भारत में जो है भुगतान पास की सेवा जो है शुरू की हुई है। चलिए आगे देखा जाए। उत्तर प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों का नाम बदले गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 रेलवे स्टेशनों के नाम जो है बदले गए हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। तो बच्चों अब अगला प्रश्न क्या है, आपातकालीन प्रबंधन पर भारत रूसी आयोग की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो यह जो है मास्को में जो है आपातकालीन प्रबंधन को लेकर भारत रूसी आयोग की जो दूसरी बैठक जो है आयोजित हुई है। चलिए आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस तबर ने किस देश की नौसेना के जहाज अटालिया के साथ समुद्री अभ्यास किया है। तो यह जो स्पेन की जो है अटालिया के साथ जो है समुद्री अभ्यास जो है भारतीय नौसेना की जहाज आईएनएस तबर ने जो है किया है। चलिए आगे देखा जाए। पेरिस पैरालंपिक में जो है निषाद कुमार ने कौन सा पदक जीता है। तो जो पेरिस पैरालंपिक में निषाद कुमार ने जो है यह जो है रजत पदक जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न क्या है, हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो यह जो है रजत पदक जो है हिमांशी टोकस ने जो है एशियाई कैडेट जूडो में जो है रजत पदक जीता है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। किस देश के फिल्म निर्माता हायाओ मियाजाकी को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो जो जापान के हायाओ मियाजाकी जो है इनको जो है रेमन मैग्सेसे अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। किसने 125 भारतीय भाषाओं के लिए एआई प्रोजेक्ट मोरनी लॉन्च किया है। तो गूगल डीप माइंड ने जो है एआई प्रोजेक्ट मोरनी जो है लॉन्च किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। आज का अगला प्रश्न क्या है, भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत ने जो है सिंगापुर जो है के साथ जो है सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पर जो है हस्ताक्षर कर दिया है। चलिए बच्चों आज का अगले प्रश्न देखे जाए क्या है। अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जो है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत बौद्ध पर्यटन सर्किट की योजना बनाई है। तो यह जो है तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत जो बौद्ध पर्यटन सर्किट की जो योजना बनाई हुई है। चलिए आगे देखा जाए। किस देश के जो राष्ट्रपति को जो है ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो फ्रांस देश के राष्ट्रपति को जो है ओलंपिक ऑर्डर से जो है सम्मानित किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। विश्व बौद्धिक शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज अनुया प्रसाद ने कौन सा पदक जीता है। तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीता हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। डूरंड कप 2024 का खिताब किसने जीता है। तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जो है डूरंड कप 2024 का खिताब जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए। तो आज के अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का P-881 विमान किस देश के अभ्यास वरुण के 22वें संस्करण में जो है भाग लेने के लिए पहुंचा है। तो फ्रांस देश के जो है अभ्यास वरुण में जो है भाग लेने जो है यह पहुंचा हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। किस राज्य विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा में जो है एंटी रेप बिल जो है पास किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ वैदिक 3D संग्रहालय बनाएगी। तो वाराणसी में जो है वैदिक 3D संग्रहालय जो है यह बनाएगी। चलिए आगे देखा जाए। पुरुष क्रिकेट टीम का जो है चयनकर्ता कौन नियुक्त हुआ है। तो अजय रात्रा जो है इनको जो पुरुष क्रिकेट टीम के जो है चयनकर्ता जो है नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले सबसे वृद्ध भारतीय कौन बने हैं। तो यह जो है सिद्धार्थ अग्रवाल जो है यह सबसे वृद्ध भारतीय बन गए हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को जो है तैर कर जो है पार किया हुआ है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ पर विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो है महाराष्ट्र में जो है विश्व शांति बुद्ध विहार का जो उद्घाटन किया है। चलिए आगे देखा जाए। किसे FICC फिक्की यूथ आइकन नामित किया गया है। तो नीरज चोपड़ा तथा आयुष्मान खुराना को जो फिक्की यूथ आइकन जो है नामित किया गया है। चलिए आगे देखा जाए। विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का आयोजन कहाँ हुआ है। तो अजमेर में जो है विषाणु युद्ध अभ्यास मॉक ड्रिल का जो है आयोजन किया गया है।
चलिए आगे देखा जाए, किस बैंक ने भारत में जो है गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है। HDFC बैंक ने जो है भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा जो है लॉन्च कर दिया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, कहाँ जेल में भागने की कोशिश में 129 लोगों की मौत हुई है। तो कांगो में जो है जेल से भागने की कोशिश में जो 129 लोगों की मौत हुई है। चलिए आगे देखते हैं, जो है ताहिर जमान को किस देश के हॉकी टीम का जो मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ताहिर जमान को जो है पाकिस्तान देश के जो हॉकी टीम का जो मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ वरुण अभ्यास आयोजित किया है। तो भारतीय नौसेना ने जो है फ्रांस के साथ जो है वरुण युद्ध अभ्यास जो है आयोजित किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, जल संचय जन भागीदारी पहल किसने शुरू की है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो है जल संचय जन भागीदारी पहल की जो शुरुआत की हुई है। चलिए बच्चों तो आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है, किस देश ने T20 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले में सबसे बड़ा टोटल बनाया है। तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है T20 इतिहास में जो है यह 5 सितंबर के अनुसार है, यह जो T20 इतिहास का। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। तो अश्विनी वैष्णव जी को जो है टाइम मैगजीन की AI की सबसे प्रभावशाली सूची में जो है व्यक्तियों की सूची में शामिल कर लिया गया था। चलिए आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में जो है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी दी है। तो राजस्थान राज्य सरकार ने जो है महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की मंजूरी जो है दी है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए इसी के साथ, तो चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है। तो ज्योति बेरवाल ने जो है अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में जो है यह जो है स्वर्ण पदक जो है जीता हुआ है। चलिए अगला प्रश्न कौन सा है, कौन सी राज्य सरकार अगले वर्ष से 20 अगस्त के दिन जो है सूता दिवस के रूप में मनाएगी। तो असम राज्य सरकार जो है 20 अगस्त के दिन जो है सूता दिवस के रूप में मनाएगी। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न क्या है, कपिल परमार को किस खेल में जो है पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं। तो कपिल परमार जो है जूडो खेल में जो है पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है बन गए हैं। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किसने इसरो पर द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का जो है विमोचन किया है। तो S स्वामीनाथन ने जो है इसरो पर जो है द हिंदू कॉफ़ी टेबल बुक का जो विमोचन किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, किसने विश्व बधिर चैंपियनशिप में जो है विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता है। तो सौर्य सैनी ने जो है विश्व बधिर चैंपियनशिप में जो है विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 7 सितंबर को। तो जो 7 सितंबर को जो है 7 सितंबर को जो है ब्राज़ील देश का जो है स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया है। चलिए बच्चों अब आज के अगले प्रश्न देखे जाए, अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है। तो अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण जो है उड़ीसा में जो है किया गया है। चलिए बच्चों तो इसी के साथ अब आगे देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है आपका कि जो है किसे पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में जो है भारत का ध्वजवाहक चुना गया था। तो जो प्रीति पाल एवं जो है हरविंदर सिंह को जो है पेरिस पैरालंपिक समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक के रूप में जो है चुना गया था। चलिए जो है बच्चों इसी के साथ अब आगे देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या है, 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो रोनाल्डो जो है 900 करियर गोल तक पहुंचने वाले पहले जो है खिलाड़ी बन गए थे। चलिए अब आगे देखा जाए, किस राज्य की विधानसभा में दल बदलुओं के लिए जो पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक पारित किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जो है दल बदलुओं की पेंशन समाप्त करने वाला विधेयक जो है पारित किया गया है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड के लिए NRC रसीद संख्या अनिवार्य कर दिया है। तो असम राज्य सरकार ने जो है आधार कार्ड के लिए NRC रसीद जो है संख्या जो अनिवार्य कर दी है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, किसने प्रथम अमेरिकी ओपन का खिताब जीता है। तो आर्यना सबालेंका ने जो है अमेरिकी ओपन का खिताब जो है जीता हुआ है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, सुपर टाइफून यागी ने किस देश में भारी तबाही मचाई है। तो वियतनाम में जो है सुपर टाइफून यागी ने जो है
भारी तबाही मचाई हुई है। चलिए आगे देखा जाए, नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो नुआखाई उत्सव जो है उड़ीसा में जो है मनाया जाता है नुआखाई उत्सव। चलिए इसी के साथ आगे देखा जाए, पेरिस पैरालंपिक 2024 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? तो चीन जो है इसमें जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे देखते हैं, भारत खाड़ी सहयोग परिषद के जो है विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो रियाद में जो है भारत खाड़ी सहयोग परिषद की विदेश मंत्रियों की बैठक जो की गई है। चलिए बच्चों आगे देखा जाए, अगला प्रश्न क्या है? पेरिस पैरालंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नवदीप सिंह ने कौन सा पदक जीता है? तो नवदीप सिंह ने जो है स्वर्ण पदक जो है जीता हुआ है। तो ये कौन से, क्या नाम है इनका? नवदीप सिंह है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और ये जो है पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा से संबंधित हैं। चलिए आगे देखा जाए, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन की जो है किस देश में जो है दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर हुआ है? या फिर से देखते हैं, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन और किस देश ने जो है दुनिया की पहली एआई संधि पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो अमेरिका ने जो है, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन और अमेरिका ने जो है दुनिया की पहली एआई संधि पर जो है हस्ताक्षर किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, संयुक्त राष्ट्र महासभा 2024 के आम सत्र को जो है भारत की ओर से किसने संबोधित किया है? तो जो एस जयशंकर जी ने जो है, इन्होंने जो है संयुक्त राष्ट्र सभा 2024 की जो है आम सत्र को जो है भारत की ओर से जो है संबोधित किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, तो अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब किसने जीता है? तो जेनिक सिनर ने जो है अमेरिकी ओपन 2024 पुरुष खिताब जो है जीता हुआ है। चलिए आगे देखा जाए, किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए जो है राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है? तो विनय गोयल जी को जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए जो है राज्य मिशन निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, अगला प्रश्न, किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 9 सितंबर को किस देश स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो तजाकिस्तान ने जो है 9 सितंबर को जो है अपने देश का जो स्वतंत्रता दिवस जो है मनाया है। चलिए आगे देखा जाए, आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के जो है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो जो सूरत शहर जो है यह जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो है यह शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे देखिए, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये इसका जो आयोजन जो है चीन में जो इसका आयोजन किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, किस यूरोपीय देश ने जो 2 साल तक के बच्चों के मोबाइल टीवी स्क्रीन देखने पर रोक लगाने की बात कही है? तो स्वीडन ने जो है जो है 2 साल तक के बच्चों की जो है जो है मोबाइल और टीवी स्क्रीन देखने पर जो है रोक लगाने की बात कही है। चलिए आगे देखा जाए, किस देश के मोइन अली ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो जो है इंग्लैंड देश के जो है मोइन अली जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, इन्होंने जो है क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, तो चलिए बच्चों देखते हैं आगे। तो अगला प्रश्न क्या है, किस राज्य के जो है संभागों, जिला और तहसीलों के नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा? तो मध्य प्रदेश के जो राज्य के जो संभागों, जिलों और तहसीलों के नए सिरे से जो सीमांकन किया जाएगा। चलिए आगे देखा जाए, कहाँ हल्दी की नई प्रजाति खोज की गई है? तो नागालैंड में जो है हल्दी की नई प्रजाति की जो है खोज की गई है। चलिए आगे देखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य कौन बना है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य जो है नेपाल जो है बना है। चलिए आगे देखा जाए, ग्रैंड मास्टर मित्राभा गुहा ने जो है श्रीलंका में जो है राष्ट्रमंडल रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है स्वर्ण पदक जो है इन्होंने जो है जीता हुआ है। चलिए बच्चों इसी के साथ जो है अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा कौन बनी है? तो दीपाली थापा जो है यह भारत की पहली एशियाई स्कूली चैंपियन छात्रा के रूप में जो है बन गई हैं। चलिए बच्चों अब आगे देखा जाए, आज का अगला प्रश्न क्या है? तो आज का अगला प्रश्न है, 2024 के सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चलिए देखा जाए, स्विट्जरलैंड जो है 2024 के जो है सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में जो है शीर्ष पर जो है यह जो है 2024 के जो सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में जो शीर्ष पर जो है स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पर रहा है। चलिए आगे देखा जाए, तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार कौन बना है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन बाजार जो है भारत जो है बन गया है। चलिए देखते हैं,
किस राज्य में जो 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? तो महाराष्ट्र में जो है 80% आरक्षण के साथ जनजाति विश्वविद्यालय जो है स्थापित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र कहाँ शुरू हुए हैं? तो यह जो है न्यूयॉर्क में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र जो है शुरू हुए कहाँ पे है? तो यह जो है न्यूयॉर्क में जो है यह जो है शुरू किए गए हैं, न्यूयॉर्क में है। चलिए बच्चों, इसी के साथ अब आगे देखा जाए तो अगला प्रश्न क्या है। तो आज के अगले प्रश्न देख लिए जाए। तो अगला प्रश्न है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो प्रशांति राम ने जो है सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जो है जीत लिया है। चलिए देखते हैं। हाल में जो है 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड कहाँ शुरू हुए हैं? तो हंगरी में जो है 45वें फीडे शतरंज ओलंपियाड जो है शुरू हुए हैं। चलिए आगे देखा जाए। किसने सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए जो क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जीता है? तो जेमी ली कार्टिस ने जो है सर्वश्रेष्ठ अतिथि अभिनेत्री के लिए जो क्रिएटिव आर्ट्स एमी पुरस्कार जो है जीत लिया है। चलिए आगे देखा जाए। किस देश ने जो है अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 शुरू किया है? तो रूस ने जो है अपना सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास ओसिन 2024 जो है शुरू किया हुआ है। चलिए आगे देखा जाए। अगला क्या है? 2024 के जो PCAF में शामिल होने वाला जो है पहला प्रमुख भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है PCAF में शामिल होने वाला जो है यह जो है पहला प्रमुख भारतीय बैंक जो है बन गया है। कौन सा बैंक है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है आज का कि किसे 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में स्थान मिला है? तो फिलिस्तीन को जो 79वें महासभा सत्र में जो है संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के रूप में जो है फिलिस्तीन को जो है जगह दी गई है। चलिए आगे देखा जाए। अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य सरकार ने जो है उपकरण निर्माण के लिए जो कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? तमिलनाडु राज्य सरकार ने जो उपकरण निर्माण के लिए जो कैटरपिलर के साथ जो समझौता कर लिया है। चलिए आगे देखा जाए। अगला है शहरी प्राथमिक PHC में जो है आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो जो शहरी प्राथमिक PHC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश जो है यह बन गया है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखे जाए। अगला प्रश्न है कौन मतदाताओं की सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव कराने की अनुमति देने वाला पहला देश बना है? तो मैक्सिको जो है मतदाताओं के सभी स्तरों पर जो है न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। चलिए बच्चों, इसी के साथ आगे देखते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इन्होंने रंगीन मछली जो है ऐप जो है लॉन्च किया हुआ है। तो इस चीज़ को ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये जो है केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? तो राजीव सिंह उर्फ ललन सिंह है। इन्होंने जो है रंगीन मछली ऐप जो है लॉन्च किया है। चलिए आगे देखा जाए। DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा VLSRSAM पर जो सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यह जो है चांदीपुर उड़ीसा में जो है ये पे जो है सफल परीक्षण जो है किया गया है। चलिए बच्चों, अब आगे देखा जाए। तो अगला प्रश्न क्या है? किस राज्य सरकार ने 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो तेलंगाना जो है 17 सितंबर को प्रजापालन दिवस के रूप में मनाने का जो है निर्णय ले लिया है। चलिए आगे देखा जाए। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम जो है कर दिया गया है। चलिए आगे देखा जाए। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड की मेजबानी करने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वीरदास जो है अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड्स की जो है मेजबानी करने वाले पहले भारतीय जो है वीरदास जो है बन गए हैं। चलिए आगे देखा जाए। कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है शामिल हो गया है। चलिए बच्चों, आगे देखा G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह जो है ब्राज़ील में जो है G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक जो है आयोजित की गई है। चलिए बच्चों, आगे देखते हैं। तो आज का अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर विशिष्ट
सरकारी भर्ती और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की है? तो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो है ट्रांसजेंडर विशिष्ट सरकारी भर्ती और जो है सरकारी और जो है सामाजिक कल्याण कार्यक्रम की घोषणा की हुई है। चलिए आगे देखिए, आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में देश में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मध्य प्रदेश जो है आयुष सुविधाओं वाले राज्यों के मामले में जो है यह जो है शीर्ष पर जो है रहा है। चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है? इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो कैलिफोर्निया में जो है इंडियन एक्स शिखर सम्मेलन का जो तीसरा संस्करण जो है संपन्न हुआ है, कैलिफोर्निया में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखा है, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जो है फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? तो यह जो है गोवा में जो है 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है आयोजित होगा। चलिए आगे देखा जाए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किसे जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्रदान किया है? तो यह वी श्रीनिवास को जो है केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से जो है प्रदान किया है। तो चलिए बच्चों, आज के प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं और जो है कल जो है हम पूरी सितंबर की जो है पूरी करंट अफेयर एक साथ कंप्लीट कर देंगे। 1 से 15 सितंबर तक अभी करंट अफेयर आज जो समाप्त हो रही है। चलिए बच्चों, इसी के साथ जो भी नए साथी जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आगे की अपडेट मिलती रहे। चलिए बच्चों, धन्यवाद।